गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले क्या पढ़ा और पिछले क्या पढ़ाया था क्लास में? आप क्या बता, शायद हम बता रहे थे, लेसन बता रहे थे, शायद तुम भूल भी गया होगा। याद करने की कोशिश करोगे तो याद आ जाएगा। अल्केन याद आया? अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल रहे थे तो बन रहा था अल्का। क्लास में यही। और इस लास्ट में हम लोग जोड़ते थे ANE, और इसके लास्ट में जोड़ते थे YL। याद रखो, ANE से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो जुड़ता है उसको YL का, अल्काइल का। आपको हम बता रहे थे, काइल को डिनोट किया जाता है R से। मतलब जब हम YL जोड़ देंगे तो ये अल्काइल हो जाएगा। पिछले क्लास में हम बता रहे थे, R सिंगल बॉन्ड R को अल्केन का। शायद ये बात आप भूल भी गए होंगे, लेकिन पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि R सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? अल्केन। पिछली क्लास में हमने ये बताया था कि CH4 से 4 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन, पिछले क्लास में बताया था, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो 4 में से एक हाइड्रोजन जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना? हमने लिख दिया। और जितना हाइड्रोजन निकालते हैं उतना बॉन्ड खोलते हैं। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो यहाँ पर एक बॉन्ड खोलेंगे, ऐसे खोल। CH4 का नाम हम लोग लिखे एक क्लास में हम लिखे थे, लेकिन आज हम जान कर इसको रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ ना हो। और इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आज आपको, और इतना सारा क्वेश्चन दें कि आप बनाते बनाते आज परेशान हो जाओगे। लेकिन पहले सिखाऊं, उसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगा। और ये क्वेश्चन आप इतना जब बना लोगे तब समझ में आया कि और इसका नाम हम लोग लिख दिए मिथाइल। मैं आपको एक बात और बता दूं, मिथाइल को शॉर्टकट में ME, और ME का मतलब मिथाइल होता है, इस बात को, ठीक है? और मिथाइल का जो फॉर्मूला होता है वो CH3 क्या होता है? सी। कोई पूछेगा कि मिथाइल का क्या फॉर्मूला होता है, तो CH3। यानी CH3 का नाम मिथाइल होता है। और मिथाइल में कोई भी चीजें आके लग जाएगी तो वो हम लोग उसके नाम से जोड़ देंगे। जैसे मिथाइल में यदि क्लोराइड आके लग, अगर इथाइल में बोरोमाइड आके लग गई, इथाइल इथाइल में अगर आयोडाइड आके लग, इथाइल आयोडाइड। पहले मैं सबका फॉर्मूला बता दूंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक, पहले मैं एक दो समझा दूंगा, उसके बाद दूंगा। इथाइल में यदि अल्कोहल जोड़ देंगे तो मिथाइल यदि मिथाइल में साइनाइड जोड़ देंगे तो मिथाइल साइनाइड। मिथाइल में गदहा जोड़ देंगे तो मिथाइल गद। तो हम जैसा जैसा चीज जोड़ेंगे वैसा वैसा नाम हो जाए। मिथाइल के साथ तुम कुछ भी जोड़ दोगे तो वो आपका हो जाएगा, उसमें ज्यादा कोई चलो, तो ये पहला पॉइंट हमने आप पॉइंट और बता, ये C2H5 है। और C2H5 से 5 नहीं, 6 कर लो, इसको तुम 6 कर लो। और एक हाइड्रोजन पुनः, तो C2H6 का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 6। आराम आराम, कभी भी हड़बड़ा के चलने वाले हमें सही नहीं, बहुत आराम से हम चलने वाले। तो C2H6 से एक हाइड्रोजन निकाल लिए, यहाँ पर C2, यानी इसका नाम इथाइल है। आग में सेट कर, C2H5 का नाम क्या है? तो इथाइल है। शॉर्टकट में लोग E और T लिखते हैं। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? E और T। इथाइल का शॉर्टकट E और T। आपसे कोई पूछेगा कि इथाइल का शॉर्टकट क्या होता है, तो E और T। इथाइल को हम लोग शॉर्टकट में ET कहते हैं। इथाइल का फॉर्मूला C2H। इथाइल के साथ कुछ भी आकर उसका नाम हम जोड़ देंगे, इथाइल क्लोराइड होगी।
तो इथाइल का फॉर्मूला आप याद रखिए, क्वेश्चन बनाने के सिखा दूंगा। इथाइल और इथाइल का, अब से हम पूछेंगे कि इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है। बस इथाइल का फॉर्मूला बता दिएगा कि C2H5 होता है। इथाइल का क्या फॉर्मूला होता है, तो CH3। ये दो फॉर्मूला अच्छे से याद रखें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो C3H8, इसका नाम प्रोपेन है, इसका नाम प्रोपेन है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 8 से 1 निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। और इसका नाम हम लोग प्रोपाइल लिख, इनसे क्या हो जाएगा, आपको याद क्या करना है, तो प्रोपाइल का, यानी प्रोपाइल का फॉर्मूला अच्छे से कि प्रोपेन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो प्रोपाइल बनेगा। और इस फॉर्मूला को याद कर से अगर हम लिख 4 2 8 2 10 और एक हाइड्रोजन माइनस कर लो माइनस, कौन बड़का बात है, आराम से माइनस कर सकते हो। बताओ क्या रिजल्ट आएगा, 4 2 1 आएगा। इसका नाम ब्यूटाइल है। तो कोई पूछेगा कि इसका क्या नाम है, तो इसका नाम, चलो इसके बाद अगर हम देखें 5 कार्बन की, तो 5 10 और 2 12, एक हाइड्रोजन निकाल लो, एक हाइड्रोजन निकाल लो, निकालोगे तब कुछ समझ में है। तो इसका नाम पेंटेन है, इसका नाम क्या है, पेंटेन। और इसका नाम भी, इसका नाम पेंटेन और इसका नाम, अब देखो अच्छे से ध्यान से समझो। अब कहता है कि एक हाइड्रोजन निकाल का नाम पेंटेन, और एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो रिजल्ट में आएगा तो इसको हम लोग कहेंगे पेंटाइल। क्या बोलेंगे, पेंटाइल। एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, तो पेंटेन और पेंटाइल का भी फॉर्मूला याद हो गया, ध्यान से देखो बढ़िया। कहता है कि प्रोपाइल का फॉर्मूला, टाइल का फॉर्मूला, पेंटाइल का फॉर्मूला। उसी प्रकार तुम चाहो तो ऐसे 6 कार्बन सकते हो, ऐसे 6 कार्बन का, 6 दूनी 12 2 14, इसका नाम हेक्सेन है। और एक हाइड्रोजन निकाल लो आराम से, आराम से। और बताओ क्या आ जाएगा, 6 दूनी 1, ऐसे एक हाइड्रोजन उससे कम रखना, इसका नाम हेक्साइल, इसका नाम हेक्साइल, क्या क्या नाम, हेक्साइल। ओके। इसी प्रकार तुम चाहो तो 7 दूनी 14, चाहो तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 2 16, एक हाइड्रोजन निकाल लो, चाहो तो आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन इसका नाम हेप्टेन है, तो हेप्टेन है, तो हेप्टेन, हेप्टेन, हेप्टेन से हाइड्रोजन निकालोगे तो हेप्टाइल बन, 7 दूनी 14 एक, इसका नाम हो जाएगा हेप्टाइल, इसका नाम हो जाएगा हेप्टाइल। और हेप्टेन से निकालें तो क्या बन गया, टाइल बन गया। तो हेक्सेन से हेप्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, और चाहो तो और बन सकता है, और चाहो तो और बन सकता है। जैसे ऑक्टेन की बात की तो 8 दूनी 16 और 2 18, एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो ये बन जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17। हाँ, इसका नाम ऑक्टेन है और इसका नाम ऑक्टाइल है। क्या है, ऑक्टाइल। अब देखो बच्चे, क्या जाए कि अगर 9 दूनी 18 2 इसकी बात है, इसकी बात की, इसकी नोनिन, नीन से एक हाइड्रोजन निकाला जाए, 9 दूनी 18 1 ये नोनाइल हो जाए। क्या कहलाएगा, नोनाइल कहलाएगा। ये बातें अपना ध्यान में रखोगे, और ये भी बातें ध्यान में रखोगे, तब डेकेन से निकालेंगे तो डेकाइल हो जाए।
आपसे कहेगा कि बताओ डेकेन से निकालेंगे C10 दूनी 20 + 2 = 22 से एक हाइड्रोजन निकाले तो क्या हो जाएगा? तो 10 दूनी 20 * 1 = 21। इसका नाम डेकेन, का नाम डेकेन, तो इसका नाम डेकाइल, इसका नाम डेकाइल। जब मच्छर बैठ जाता है तो डेकाइल। तो आपको ये बातें समझ में आ गई। इतना सारा बात आपको याद रखना है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम आज बना। तो मेथेन से निकाले मिथाइल जिसका फॉर्मूला CH, इन से निकाले इथाइल जिसका CH5, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल और डेकेन से डेकाइल। और कुछ बातें आपको हम पढ़ते हैं, ध्यान में आप लोग रखिए, ठीक है। देखो यार, आज तुमको हम पढ़ाने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन। क्या पढ़ाने जा रहे हैं तुम? डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन सीख जाओ तो हाइड्रोजन सीखने की कोई जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन सिखाएं। ऐसा थोड़ी है कि हम कोई चीज सिखाए और आपको छोड़ दिए। तो डिग्री ऑफ कार्बन सिखाने जा रहे हैं, हम ध्यान से सीखना कि डिग्री ऑफ कार्बन आज सिखाएंगे तुमको हम। डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री बोले तो कार्बन की, है ना। अब कार्बन की डिग्री क्या क्या है थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो 4 कार्बन की 1 डिग्री कार्बन, इसको प्राइमरी कहते, 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी, 3 डिग्री कार्बन टर्शियरी कहला और 4 डिग्री कार्बन क्वाटेनरी। फिर से एक बार, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राथमिक। इसको बोलते हैं द्वितीयक, इसको बोला जाता है द्वितीयक सेकेंडरी, और इसको बोला जाता है तृतीयक, इसको बोला जाता है तृतीय, इसको बोला जाता है चतुर्थ, चतुर्थ। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। तब ये हुआ कि इसका स्पेल प्राइमरी, प्राइमरी, इसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, इसको हम लोग टर्शियरी बोलते, इसको क्वाटेनरी की जरूरतें नहीं पड़ेगा। इसीलिए एक बार हुआ क्या कि क्या जी का इंटरव्यू चल रहा, कहा कि सब गांव का रोड बढ़िया हो गया है, आपका गांव का रोड बढ़िया नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? क्या जी ने अपना ओपिनियन क्या दिया, जे सुनो बढ़िया। कहा था कि देखो रोड जब बढ़िया रहेगा तो गाड़ी तेज चलेगी, गाड़ी तेज चलेगी तो एक्सीडेंट ज्यादा होगा, एक्सीडेंट ज्यादा होगा तो लोग मरेंगे ज्यादा। क्या जी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे गांव का लोग, हमारे पंचायत का लोग, इसलिए ना तो हम रोड बढ़िया रह देंगे, गाड़ी तेज चलेगी, गाड़ी तेज चलेगी तो क्वाटेनरी की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। और 4 डिग्री कार्बन की कहीं कोई जरूरत नहीं, ये जरूरत पड़ती है 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3। और ये तीनों पर हम लोग चर्चा आज करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पर। चतुर्थ नहीं करेंगे, इसको हम लोग टर्शियरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी कहते हैं, इसको प्राइमरी कहते हैं। अब देखो तुम लोग अच्छे से, मान लिया जाए कि कोई कार्बन है, तो ध्यान से देखोगे पता चलेगा कार्बन इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक कार्बन भरा हुआ। अब हमने क्या, ए वाला जो कार्बन है, ए वाला कार्बन, इसके चारों तरफ में कार्बन मात्र एक ही साइड है, ए साइड है। तो जिसके एक ही साइड कार्बन हो वह 1 डिग्री, इस कार्बन की अगर चर्चा किया, इसकी चर्चा किया, इसकी
इधर भी कार्बन, इसके इधर भी कार्बन, ये 2 डिग्री कहलाएगा। इस कार्बन की चर्चा किया जाए तो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 2 डिग्री कहलाएगा। इस कार्बन की चर्चा किया जाए, इसका इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 2 डिग्री। इस कार्बन को देखा जाए, इसको, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये भी 2 डिग्री। इस कार्बन को देखा जाए तो इधर एक साइड में खाली कार्बन है तो ओ 1 डिग्री। इसमें टोटल 1 डिग्री कार्बन कितना हो गया? टोटल 1 डिग्री कार्बन कै पीस हो गया? तो एक किनारा में यहाँ और एक 2 पीस हो गया। टोटल 2 डिग्री कार्बन कितना हो गया? गिन लेते हैं एक बार को। तो एक हो गया, 2, 3, 4 पीस हो गया। तो टोटल 1 डिग्री कार्बन 2 पीस है, टोटल 2 डिग्री का 4 पीस। तो टोटल कार्बन की संख्या निकाल। अगला क्वेश्चन क्यों है? ध्यान से देखना। एक, सी, 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 यहाँ सी, यहाँ सी। अब ध्यान से समझना है हम लोग, ठीक है? देखना बढ़िया से। इस कार्बन की अगर बात किया जाए, इस कार्बन की बात किया जाए, ये वाला कार्बन, तो इस वाला कार्बन की बात किया जाए तो इसको ऊपर में नहीं है कार्बन, इधर नहीं है कार्बन, नीचे भी नहीं। तो कहाँ कहाँ कार्बन नहीं? नीचे में कोई कार्बन नहीं है, तो समझो बढ़िया से। नीचे में कोई कार्बन नहीं है। है कि नीचे में कोई कार्बन है तो बताओ, है कि नीचे कार्बन नहीं है। इधर कोई कार्बन है तो बताओ, तो पता चला इधर भी कार्बन नहीं। ऊपर में कोई कार्बन है तो बताओ, नहीं है। ऊपर में भी कार्बन नहीं। ये 3 दिशा से कार्बन नहीं, एक दिशा से कार्बन। इसीलिए बेचारा 1 डिग्री, 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करो, थोड़ा सा ध्यान दो। इधर कोई भी कार्बन नहीं है, तुम ध्यान से देखो, कोई कार्बन नहीं। इधर कोई कार्बन नहीं है, ऊपर में भी कोई कार्बन नहीं। इसके 2 दिशा में कार्बन है। इधर कार्बन है और इधर कार्बन है। इधर कार्बन है और इधर कार्बन है। 2 दिशा में कार्बन है तो 2 डिग्री। इसकी चर्चा किया, देखो बढ़िया से। कहता है कि इधर कार्बन है, हाँ इधर कार्बन है, नीचे कोई कार्बन, नीचे में देखो ये कार्बन, कार्बन है। इधर भी कार्बन है, इधर भी 2 दिशा। इधर भी कार्बन है, 3 दिशा में कार्बन। इधर कोई कार्बन नहीं है, एक दिशा में कोई कार्बन नहीं है, 3 दिशा से कार्बन है तो 3 डिग्री। 3 दिशा से कार्बन है तो इसको भी एक बार चेक कर लो, अच्छे से चेक करो। इधर कार्बन है, एक दिशा से है। इधर कार्बन है, 2 दिशा से है। इधर कार्बन है, ये तीसरी दिशा से कार्बन। ऊपर में कार्बन नहीं है तो एक साइड से कार्बन नहीं, साइड से कार्बन है, इसीलिए 3 डिग्री। 3 दिशा से कार्बन है तो 3 साइड से कार्बन। इस कार्बन की बात किए, इसका चर्चा किया जाए। इस कार्बन की चर्चा करो, चर्चा करो, देखो बढ़िया, इसकी चर्चा करो। पता चलेगा कि ऊपर में कोई कार्बन नहीं है, इधर भी कोई कार्बन नहीं, यहाँ भी कोई कार्बन नहीं। तब 3 दिशा से कार्बन, एक दिशा से कार्बन है, इसीलिए 1 डिग्री। एक दिशा से कार्बन है, इस 1 डिग्री। तो आगे देख, अब ये 2 नीचे वाला कार्बन बच गया, इसको भी हम लोग क्लियर कर ले। इस कार्बन की चर्चा किया, इसका चर्चा किया, ध्यान से देखो। इसी का ऊपर में कार्बन है, एक दिशा से कार्बन है, इधर नहीं, इधर भी नहीं है। इधर कोई कार्बन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं, तो 3 दिशा से नहीं, एक दिशा से है। एक दिशा से रह, 1 डिग्री। एक दिशा से रह तो 1 डिग्री। चलो इसकी चर्चा किया, ध्यान से। इधर कोई कार्बन नहीं, इधर भी कोई कार्बन नहीं है,
इधर भी कोई कार्बन, इधर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, तो एक साइड से कार्बन है तो 1 डिग्री, एक साइड से कार्बन तो 1। अब देखो टोटल, टोटल 1 डिग्री कार्बन कै पीस है, तो 1 पीस हुआ, 2 पीस, 3 पीस और 4 पीस। टोटल 1 डिग्री कार्बन 4 पीस। 2 डिग्री कार्बन खाली यहीं पर है बेचारा। टोटल 2 डिग्री कार्बन बेचारा खाली यहीं पर है। टोटल 3 डिग्री कार्बन कहाँ कहाँ, 3 डिग्री यहाँ है और यहाँ है, मात्र 3 डिग्री मात्र 2 जगह है। हमने लिख दिया 3, ये हमने देख लिया। इसी में कभी कभी क्या करता है, लोग को हाइड्रोजन लगा के पूछ देता है। देखो हाइड्रोजन लगा के तुमको पूछ देगा क्वेश्चन, CH3, CH2, CH3, CH3, CH और CH3 है। अब इसमें क्वेश्चन में बताना है कि टोटल कितना 1 डिग्री कार्बन है और कितना 2 डिग्री कार्बन है। आपको हाइड्रोजन से डरना उड़ना नहीं है, हाइड्रोजन के मान के चलना कि हाइड्रोजन डराने के लिए। कार्बन दिखना है कि इसके 3 साइड में कार्बन नहीं है, एक साइड में कार्बन है, तो ये ऊपर में कोई कार्बन नहीं, इधर भी कोई कार्बन नहीं, इधर भी कोई कार्बन नहीं, खाली ए साइड कार्बन है तो 1 डिग्री। इसके 2 साइड कार्बन है 2 डिग्री। इसके 4 साइड कार्बन है, इधर भी 4 डिग्री। इसके 3 साइड कार्बन है तो ये 3 डिग्री। इसके एक साइड कार्बन है खाली, इधर भी 1 डिग्री, भी 1 डिग्री, भी बेचारा। तो हाइड्रोजन से डरना नहीं है। टोटल 1 डिग्री कार्बन कै जगह पर, तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 1 4 1 5 जगह, तो हमने लिख दिया 5। टोटल 2 डिग्री कार्बन कितने जगह पर, तो 2 है, हाँ है एक। टोटल कार्बन कितना जगह पर, 1 डिग्री। टोटल 4 डिग्री कार्बन कितने जगहों पे है, तो मात्र एक ही जगह पर, वो भी हमने लिख। तो टोटल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री सब हमने। और देखो 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहला, लिख देते हैं तुमको। 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, वह हाइड्रोजन, हाइड्रो उस हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहा जाता। 1 डिग्री हाइड्रोजन कहा जाता। चलिए 2 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, जन है, उससे उस हाइड्रोजन को, उस हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कही, 2 डिग्री हाइड्रोजन कही जाती जाती है। उसके बाद कार्बन के पास 3 डिग्री कार्बन के जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है, उससे या उस हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन कही, हाइड्रोजन कही जाती, 3 डिग्री हाइड्रोजन कही जाती है।
तो जैसे कि एग्जाम्पल हम तुमको बता देते हैं, देख लो बढ़िया से, ज़्यादा नहीं। सी एस सीरी और सी एस, कार्बन बेचारा 1 डिग्री, ये भी बेचारा एक। अब देख, 1 डिग्री कार्बन कै पीस है, तो 2 डिग्री तो इसमें है ही नहीं। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कै पीस है, 3 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन। समझ में आ गया। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्यों, सी एस थ्री, सी एच टू, सी एच सी। ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, कार्बन ओ 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन कै जगह है, ताकि 2 जगह। 2 डिग्री का कार्बन कै जगह है, तो ये 2 डिग्री, 2 जगह पे है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कै पीस है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 6। 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात किया जाए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ होगी, 4 हाइड्रोजन। अब देखो, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, ऑफ नाइट्रोजन, ऑफ नाइट्रोजन, ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान से देखो। डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बॉन्ड 3 होती, तो बढ़िया से, नाइट्रोजन की बॉन्ड 3 होती। नाइट्रोजन अगर एगो अल्काइल ग्रुप, एक पीस अल्काइल, ऐसे नाइट्रोजन का नाम 1 डिग्री नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन अपने पास 2 ठो अल्काइल ग्रुप, ऐसे अल्काइल आर को जो, तो ऐसे नाइट्रोजन का डिग्री 2 डिग्री नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन अपने साथ अल्काइल ग्रुप, इस नाइट्रोजन की 3 होती, पता चलता है कि नाइट्रोजन कितना अल्काइल को जोड़ा है। अगर 1 ठो आर को जोड़ा है तो 1 डिग्री नाइट्रोजन, या इसी को 1 डिग्री एमीन भी कहते, याद रहे, 1 डिग्री एमीन या 1 डिग्री। अगर 2 ठो नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप लेगा तो नाइट्रोजन एमीन भी कहते, और 3 ठो को जोड़ लेगा तो 3 डिग्री नाइट्रोजन या 3 एमीन भी कहते। जैसे देखो, सी एच सी और सी में 1 ठो ऐसे NH2, या 1 डिग्री का एग्जाम्पल, ठीक है। अगर 1 डिग्री क्या नाइट्रोजन भी कह सकते हो या एमीन भी कह सकते हो, चाहे नाइट्रोजन, CH3 और NH और CH3, दो साइड से, इधर से भी इधर से भी, ये 2 डिग्री होगी। नाइट्रोजन बोलो चाहे एमीन बोलो, हमारे इरादा। अगर CH3 तीन साइड से ऐसे, 3 साइड से ऐसे, ऐसे 3 साइड से, तो 3 डिग्री नाइट्रोजन बोलो या 3, ये दोनों चलेंगे। 3 डिग्री नाइट्रोजन का भी एग्जाम्पल होगी और 3 डिग्री का भी एग्जाम्पल। तो एमीन की भी डिग्री 3 होती है, 1 डिग्री एमीन, डिग्री एमीन के भी 3 डिग्री, याद रखना कौन कौन। 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, डिग्री एमीन, और 3 डिग्री। 1 डिग्री एमीन का क्या फॉर्मूला, RNH। डिग्री एमीन के क्या फॉर्मूला, R और NH और R। एमीन के क्या फॉर्मूला, तो R NH, NH N R और R। तो कहने का मतलब इनके भी 3 फॉर्मूला, 1 डिग्री, डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। तो नाइट्रोजन हम बता रहे थे, ये एमीन कर दिए ऐसे अलग से हम।
एमीन की क्लासेस अलग से चले, जैसे नाइट्रोजन के साथ में हम लोग आगे चल के याद पड़ जाए, हाँ तुमने ऐसा, तो अब ध्यान देंगे थोड़ा सा आगे। अब देखो अल्केन 3 प्रकार, बात को तो दिमाग में प्रकार के 3 प्रकार, अल्केन 3 प्रकार दिमाग में क्या को बोलते हैं, नॉर्मल अल, क्या को बोला जाता है नॉर्मल, का बोला जाता है आइसो अल्कीन, को बोला जाता है आइसो, और तीसरा को बोला जाता है को बोला जाता है नी। आइसो अल्केन, अल्केन और नॉर्मल, इसका हिंदी साधारण, साधारण अल, साधारण अल, ये बोला जाता है आइसो, सो अल, और इसको हिंदी बोला जाता है, ठीक है। अल्केन कितने प्रकार के, 3 प्रकार, नॉर्मल अल्केन और आइसो अल्केन और नियो अल्केन। अल्केन के बारे में हम आप ध्यान से आप बढ़िया से समझ, नॉर्मल अल्केन क्या, नॉर्मल अल्केन क्या, नॉर्मल अल्केन का मतलब होता है कार्बन की चैन एकदम सीधा चलते चला जाए, कोई बीच में ब्रांच शाखा ये सब चीज कन्नी उन्नी नहीं निकलना चाहिए। तार का जो एकदम सीधा लंबा, पपीता का पेड़ होता है सीधा लंबा, तार का वृक्ष होता है लंबा, तार में कन्नी उन्नी नहीं फूटता। अमरूद आम लगा के देखो, इतना बार पीपड़ इतना कन्नी फूटता है, इतना शाखा फूटता है, इतना ब्रांच फूटता है। शुरू में तो लोग छाटते उड़ते हैं, बाद में 1 2 साल के बाद छोड़ देते हैं, और पूरा झमटकर एकदम लंबा चौड़ा, एकदम सीधा, कोई कन्नी उन्नी ना फूटना चाहिए, एकदम नॉर्मल। और इसका नाम लिखने से पहले तुम चाहो तो ऐसा है, तब अगर इरादा नहीं है घेरना तक, चलो इसका नाम अगर लिखना चाहोगे तो नॉर्मल का आधा स्पेलिंग लिखना, एन, एन का मतलब हुआ नॉर्मल, और 1 2 3 4 कल ही बताए थे कि 4 कार्बन एन पर, और 1 कार्बन के लिए मेथेन पर, 2 के लिए एथेन, 3 के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन, 10 डेक, सब बताए। चलिए आगे देखते, एच सीरीज CH2 एकदम लंबा है, आराम से चलो कोई दिक्कत, जब तुम्हारा दिल करे तो इसको ऐसे घेर लो, घेर लो। अब इसको घेरने के बाद गिनो कै गो कार्बन, एकदम लंबा सीध, कोई ब्रांच उरांच नहीं, नॉर्मल। और 1 2 गिन, और 5 कार्बन के लिए पेंट, हम गिनती ला जाते हैं, इसीलिए आराम से चाहो तो फिर ये क्वेश्चन चल सकते, जैसे एकदम सीधा वाला ही चलेंगे, आपको दिमाग पर ज्यादा प्रेशर दे, 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये चाहो तो आराम से, तो कोई आराम से आ गया। अब बताओ जल्दी, 6 कार्बन है तो नॉर्मल, एक के लिए हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, साधारण हेक्सेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, नॉर्मल नॉर्मल, तो घर पर बैठ के आराम से बना सकते हो नॉर्मल हेप्टेन, इसमें कोई बड़का बात नहीं है, 7 कार्बन का चैन बना देना।
नॉर्मल ऑक्टेन 8 कार्बन का चैन बना देना। नॉर्मल नोनेन 9 कार्बन का चैन बना। नॉर्मल डेकेन 10 कार्बन का चैन बना देना। बताओ कितना आसान है, आराम से बना सकते हो। अब सुनो बढ़िया से, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन नॉर्मल नहीं बनाता, नहीं आइसो बना, अल्केन में नहीं बनाता है, अल्काइल में बनाता है। अल्केन में नहीं बनाता है कि नॉर्मल प्रोपेन और आइसोप्रोप, ऐसा नहीं बना, लेकिन अल्काइल में बनाएगा नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो। तो अल्केन में एक कार्बन वाला नहीं बनाओगे तुम, एक कार्बन से लेकर कार्बन तक नहीं, नहीं बनता, एक से लेकर तक नहीं। हाँ, इसके बाद बनाते रहो, 4 बनाओ, 5 बनाओ, 6 बनाओ, 7 बनाओ, 8 बनाओ, से खोवा बनाओ, नहीं कि पानी के खोवा बनाओ, तो गजब आदमी हो। के फाड़ के पनीर बनाओ, नहीं कि पानी के फाड़ के पनीर बनाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको सिखाएंगे कि दूध से खोवा तैयार करो, के फाड़ कर पनीर बनाओ। पानी के फाड़ के पनीर बनाएगा, क्यों? तो दूध महंगा है इसलिए पानी फाड़ के पनीर। हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आइसो बता, आइसो अल्के, क्या बताना था? आइसो भी आइसो का, और अच्छे से समझना आइसो अल्केन है, आइसो अल्केन, अल्केन आइसो अल्केन। आइसो अल्केन को ध्यान से देखना है सब लोग। कहता है कि इधर से आओ चाहे इधर से आओ, कोई दिशा से आओ कोई फर्क नहीं, ऊपर से आओ चाहे नीचे से आओ फर्क नहीं, कोई दिशा से आओ कोई फर्क नहीं, बस आ जाओ 2 नंबर गली में तो खाली मिल, नंबर गली में एक बार खाली तुम मिलो, के बाद ना तो राम ठंडा दिए, मार मार के नंबर गली में बोला आओ, के नंबर गली में हमको आती है, मगर खास कर दिशा से जाना, लेकिन जब तक 2 नंबर जाओगे उससे मुलाकात नहीं, क्योंकि वो 2 नंबर गली में ही, वो कितने नंबर गली में रहती है? ऐसे 2 नंबर, 1 नंबर आइए नंबर गली में रहती है, या 2 नंबर गली में ऊपर भी रहती है। नंबर गली में अगर एगो मिठाई मिल जाए 2200, 2 नंबर में गेला के, नंबर में गेला के बाद अगर एगो मिठाई मिले, सिर्फ इसी को आइसो बोलते, क्या बोलते? आइसो। टोटल कार्बन गिनना है, A to Z कार्बन गिनना, 1 2 3, टोटल कार्बन गिनना है तो क्या हो गया? ऐसा ध्यान देंगे, CH3, CH2 और CH। अगला क्वेश्चन की ओर आता है, 2 नंबर गली, आप इधर से चलो, 1 2 नंबर पर नहीं भेटा है, जब 2 नंबर गली में याद ना मिले, समझ जाना कि गली गलत गली में चीज घर से एकदम मत जाना, घर से ना मिले, घर से मिलती जाएंगे नहीं, मगर जाएगा तो मिलेगा भी नहीं। इधर से चलो, के नंबर 1 मिल गया तो जो गया तो अब बोल आइसो, 1 2 3 4 1 5, टोटल कार्बन को एक भी कार्बन नहीं छोड़ना, लटकल फटकल सभी कार्बन को गिना तो 5 कार्बन मिले, आइसोपेन, पेन, आइसोपेन। यार एक क्वेश्चन, CH सीरीज, CH2, CH2
CH3। ध्यान से देखो, इधर से जाएंगे तो 2 नंबर पर नहीं मिल रहा, इधर से जाएंगे तो 2 नंबर पर नहीं मिल रहा है, मतलब मिथाइल नहीं मिल रहा है। इधर से जाएंगे, अच्छा इधर से जाके कोई भी दिशा से चलो, सब दिशा तुम्हारा। 1 नंबर पर, 2 नंबर पर एक मिथाइल को आइसो क्या कहते हैं, आइसो। 2 नंबर पर एक मिथाइल को आइसो, 1 2 3 4 5 एक सेन आइसो, क्या इसको बोल, आइस। अब थोड़ा सा देखो, क्यों अलग, ध्यान से और कहता है कि 2 नंबर पर 2 गो मिथाइल मिल जाए, उसी को क्यों का। देखो यस, 2 नंबर पर 2 मिथाइल मिल जाए, उसी को यहाँ पर हम 1 नंबर आई, 2 नंबर आई, 3, एक इधर से गए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो एक मिठाई यहाँ है और एक मिठाई यहाँ, ऊपर नीचे दोनों मिठाई मिले तो इसको, ऐसे बोलने के लिए तो हम मिठाई बोल के चल जाते। आइल, टोटल कार्बन गिनो में 1 2 3, एगो ऊपर एगो नीचे, 3 और 2 5, 5 कार्बन का नाम पेंटेन हो, तो पूरा नाम हो गया नियोपेन। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कहता है CH3CH2 और यहाँ है CS और यहाँ है C। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने के बाद करना क्या है जी, अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे लाइन बना दे, ऐसे लाइन बना दे तो हम लोग को क्लियर होगी। क्या क्लियर होगी, इधर से चलेंगे तो 2 पर मिथाइल नहीं, इधर से 2 नंबर पर मिथाइल नहीं है, एकदम नहीं। इधर से चल के देखो 2 नंबर पर मिथाइल है कि नहीं, एक एक और ये 2 और ये 3, इधर से तो नहीं है, इधर से जाना ठीक नहीं, ये वाला रास्ता 1 2 3, ये मिथाइल यहाँ है और तो 2 नंबर पर 2 मिथाइल है, ऊपर और नीचे वाला को लिख दिया, और 1 2 3 4, 4 और 2 6 हेक्सेन, नियो हेक्सेन, क्या लिख दिया, नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन, हेक्सेन। लोग को बनाने के लिए क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बनाओगे क्या क्या बनाओगे, नियो हेप्टेन, हेप्टेन बना, तो बनाओ नियोक्टेन, आइसोहेप्टेन, ये भी ये आप लोग HW हो गया। ये तीनों क्वेश्चन को आपको ईमानदारी से चलिए अब हम लोग रिलेशन देख, रिलेशन में क्या देखना है, एकदम ध्यान से। रिलेशन में तुम क्या देखो, से देखो CH3 CH2 और CH3, ऐसे इसको तुम
प्रोपेन कहना। क्या कहोगे? प्रोपेन। कोई कहे कि इसका क्या नाम है, किसका क्या नाम है, तो आप प्रोपेन से एक हाइड्रोजन कहीं से भी निकालो, सब जगह से अब आजादी देंगे। यहाँ से यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 CH2 और CH2, इसका नाम प्रोपाइल होगा। क्या? लेकिन ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल प्रोपाइल। लेकिन बीच वाला से निकालोगे ना तो गड़बड़ हो जाए। लेकिन तुम्हारे इरादा तो है ये होगा कि बीच वाला से निकालें, यहाँ से निकालो। इरादा है तो अब निकाल लो, जाओ। हम रोक वाले कौन होते, तो निकाल ही लो। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल, बीच वाला से निकालोगे तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। याद रखो, कौन प्रोपाइल? आइसो प्रोपाइल। ये हो गया आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल दो प्रकार के होते, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। तो पूछा जाए कि बताओ प्रोपाइल कितने प्रकार के, कहना दो प्रकार के, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। पर फिर से प्रोपाइल कितने प्रकार के, तो फाइल कितने प्रकार के, कहना दो प्रकार के। कौन कौन? नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रो, और अगला आइसोप्रो। तो वो पूछेगा तुमसे कि बताओ नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रो। अगर नॉर्मल प्रोपाइल के क्या फॉर्मूला होता है कि ऐसी सीधा सीधा तीन कार्बन, सीधा सीधा तीन कार्बन को नॉर्मल प्रोपाइल कहते हैं। और अगर तीन कार्बन में बीचवा में बॉन्ड खुल जाए तो आइसोप्रोपाइल का। सीधा सीधा तीन कार्बन आप बीचवा में बॉन्ड खुल जाए तो आइसोप्रो। किनारवा में बॉन्ड खुले, ई पट्टी चाहे ई पट्टी, किनारा में बॉन्ड खुले तो नॉर्मल प्रो, में बॉन्ड खुला था आइसोप्रो। कभी कभी कोई कोई किताब ऐसे इसको लिख है, CH3 बिचवा में बॉन्ड खुलल है और CN लिख के, चीज वही है। तो प्रोपाइल दो प्रकार के, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। याद रखना, प्रोपाइल दो प्रकार के, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो। जैसे हम कभी भी बाई एल लगा के कहेंगे ना तो कहना कि बाई एल मतलब अल्काइल, अल्काइल में एक बॉन्ड खुला हुआ रहा। बाई एल का मतलब अल्काइल और अल्काइल में एक बॉन्ड खुला हुआ रहा। ठीक है, अब देख कैसे वो कहें ब्यूटाइल। ब्यूटाइल कौन सा? कहना कि ब्यूटाइल दो प्रकार, आराम से, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, दूसरा आइसो। आइसो की कहानी आज हम पढ़ाए हैं, नॉर्मल की भी कहानी पढ़ाए। कार्बन की सभी लाइन एकदम ये नॉर्मल हो जाए आए थे। और आइसो बोले थे कि 2 नंबर गली में बुलाती है लेकिन जाने का, 2 नंबर पर एक मिथाइल लटकल रहेगा तो इस आइसो का, नंबर पर एक मिथाइल नीचे लटक गया, इसी को आइसो। तो ब्यूटाइल दो प्रकार के, कौन कौन? नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। कितने प्रकार के? दो प्रकार, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो। अब ब्यूटाइल के 3 डिग्री, ब्यूटाइल दो प्रकार, ब्यूटाइल प्रकार के, ब्यूटाइल दो प्रकार के, कौन कौन? नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल दो। लेकिन लेकिन ब्यूटाइल की डिग्री कितनी? ब्यूटाइल डिग्री, डिग्री 3 होती, ब्यूटाइल की
तीन होते, कौन कौन? पहला 1 डिग्री के ब्यूटाइल, दूसरा 2 डिग्री के ब्यूटाइल, और तीसरा 3 डिग्री का ब्यूटाइल। याद रखना, 1 डिग्री का ब्यूटाइल, दूसरा 2 डिग्री का ब्यूटाइल, और तीसरा 3 डिग्री की ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल की डिग्री 3 होती, तो प्राइमरी ब्यूटाइल भी कहते, प्राइमरी ब्यूटाइल भी कहा जाता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी कहा जाता है, टर्शियरी ब्यूटाइल भी, टर्शियरी ब्यूटाइल भी कहा जाता, टर्शियरी ब्यूटाइल कहा जाता। मैं सबका फिगर बना देता हूँ, कौन 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 सा ब्यूटाइल का फिगर है ना। फिगर, 1 डिग्री ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, ब्यूटाइल मतलब कार्बन, 4 कार्बन। देखो 4 कार्बन में अंतिम में बॉन्ड खुल, 1 डिग्री ब्यूटाइल। चलो 4 कार्बन और बॉन्ड खुला 2 डिग्री के पास, ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा ब्यूटाइल? डिग्री ब्यूटाइल। और ये डिग्री की भी, देखो अच्छे से, या 3 डिग्री की टाइल। 3 प्रकार के, कौन कौन? 1 डिग्री टाइल, 2 डिग्री ब्यूटाइल और 1 डिग्री टाइल, टाइल और 3 डिग्री ब्यूटाइल। 1 डिग्री ब्यूटाइल को प्राइमरी ब्यूटाइल भी कहते, 2 डिग्री ब्यूटाइल को सेकेंडरी ब्यूटाइल भी कहते, और 3 डिग्री ब्यूटाइल को टर्शियरी कहा जाता। ये फिगर है 1 डिग्री ब्यूटाइल, 2 डिग्री ब्यूटाइल और 3। हम अच्छे से याद कर, जब तक सभी फिगर को याद नहीं कर लेंगे हम लोग फेरा में हमेशा पड़ा रहे। पढ़ाई समझ में, अब पढ़ाई समझ में आने का है कि हम आर नहीं, इतना पीछे वाला वीडियो में पढ़ाया जाता है सबको कंप्लीट, ठीक है। फिर अगला वीडियो में हम इसी का आगे अगला वीडियो में बताएंगे कि पेंटाइल भी 3 प्रकार, 1 डिग्री पेंटाइल, पेंटाइल 3 डिग्री पे, नॉर्मल पेंटाइल, आइसो पेंटाइल और नियो पेंटाइल। अगला वीडियो में, अगर एक के वीडियो में सब बता दी और मट्ठा हो जाएगा, कहानी खत्म। और मट्ठा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अगला वीडियो में, ठीक है। आगे अगला वीडियो में, यहाँ तक सब ठीक ठाक है, आज यहीं तक।